हमारे एजुकेशनल चैनल आरईएस क्लासेज में हम लोग आपके सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता करते हैं, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में बताने जा रही हूँ। भूपृष्ठ। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपृष्ठ कहते हैं। इसकी मोटाई 100 किलोमीटर तक होती है। मेंटल। भूपृष्ठ के नीचे की परत को मेंटल कहते हैं। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक होती है। कोर या क्रूड। मेंटल के नीचे की परत को कोर या क्रूड कहते हैं, जिसकी अर्ध व्यास 3500 किलोमीटर है। भूपृष्ठ के निचले भाग और मेंटल के ऊपरी भाग के बीच कुछ भाग तरल अवस्था में रहते हैं, जिसे मोहो अंतःसंबंधता या दुर्बल मंडल कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज मोहो नामक विद्वान ने किया था। जिस प्रकार विद्वानों के सामने सौर मंडल के उत्पत्ति एक समस्या बनी हुई है, उसी प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी एक समस्या बनी हुई है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानना विद्वानों के लिए असंभव तो नहीं, लेकिन कठिन कार्य अवश्य है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसके बारे में सही सही बताना कठिन होता है। आगे चलकर विद्वानों ने प्राकृतिक और अप्राकृतिक साधनों का सहारा लिया। अप्राकृतिक साधन जैसे ताप, दबाव, घनत्व तथा प्राकृतिक साधन जैसे भूकंप, ज्वालामुखी। घनत्व के आधार पर विद्वानों ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानना चाहा और पाया कि ऊपरी परत का घनत्व 2.7 से 2.9 है। मध्यवर्ती परत का घनत्व 2.9 से 4.75 है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। पृथ्वी की आंतरिक परत का घनत्व 11 या 12 होनी चाहिए। जिसका इतना अधिक घनत्व होगा वह भाग तरल न होकर ठोस होनी चाहिए। दबाव। विद्वानों ने दबाव के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना चाहा और कहा कि ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व में इसलिए वृद्धि होती है क्योंकि ऊपरी परत का दबाव मध्यवर्ती परत पर तथा ऊपरी तथा मध्यवर्ती परत मिलकर निचली परत पर दबाव डालती है। इसलिए नीचे घनत्व अधिक है और ठोस है। लेकिन आधुनिक खोजों के आधार पर यह प्रमाणित हो गया है कि चट्टानों में एक ऐसी सीमा होती है जिसके ऊपर दबाव में अंतर पड़ती है, लेकिन उस सीमा के बाद दबाव कितना ही अधिक क्यों न बढ़ा दिया जाए, आंतरिक परत पर कोई अंतर नहीं पड़ पाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आंतरिक घनत्व ऊपरी परत के दबाव के कारण नहीं, बल्कि खुद भारी तत्वों से निर्मित होगी। तापमान। पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। इस आधार से जब हम देखते हैं कि मेंटल पर तापमान बहुत अधिक होनी चाहिए, इतना अधिक तापमान में कोई भाग ठोस न रहकर तरल होनी चाहिए। लेकिन आधुनिक खोजों के आधार पर यह प्रमाणित हो गया है कि पृथ्वी के अंदर सभी जगह तापमान में एक समान वृद्धि नहीं होती है। ज्वालामुखी विद्वानों का मानना है कि ज्वालामुखी उद्भेदन के समय पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघले हुए मैग्मा बाहर निकलती है। इसलिए कोई न कोई परत अंदर में तरल अवस्था में अवश्य होगी। इसमें मैग्मा भंडार या मैग्मा चैम्बर कहा गया। लेकिन आधुनिक खोजों के आधार पर यह प्रमाणित हो गया है कि किसी भी चीज़ को पिघलने के लिए ताप के साथ साथ फैलने के लिए जगह भी होनी चाहिए। जबकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप अधिक है, लेकिन ऊपरी परत के दबाव के कारण पिघल नहीं पाती है। भूकंप विज्ञान। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में सबसे आधुनिक और सही ज्ञान भूकंप विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होती है। भूकंप के 3 तरंग होती हैं, जिसे PSL कहते हैं। P तरंग ठोस और तरल दोनों भाग में चलती है। S तरंग केवल ठोस भाग में चलती है।
तथा एल तरंग अधिक केंद्र में उत्पन्न होने के कारण आंतरिक ज्ञान नहीं देती है। पृथ्वी के केंद्र में केवल पी तरंग जाती है और एस तरंग नहीं जाती है। इससे यह अनुमान लगता है कि केंद्र जब ठोस होता है तो एस तरंग भी अंदर जाती है, लेकिन तरल होने के कारण केवल पी तरंग ही अंदर जाती है। भूकंप के सभी रेखा केंद्र से उत्पन्न होने के बाद सीधी न चलकर टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में चलती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक समान नहीं है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र तरल और संरचना असमान है। रासायनिक संरचना के आधार पर श्वेस ने पृथ्वी को 3 परतों में विभक्त किया, जिसे सियाल, सीमा तथा निफे कहा। सियाल यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से निर्मित है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। इसका घनत्व 2.7 से 2.9 तक है। महादेश सियाल से ही निर्मित है। सीमा यह पृथ्वी की दूसरी परत है जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से निर्मित है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। इसका घनत्व 2.9 से 4.75 है। निफे यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जो निकेल और फेरस से निर्मित है। इसका घनत्व 11 से 22 है। इसी परत के कारण पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। आर्थर होम्स ने पृथ्वी को 2 परतों में विभक्त किया, क्रस्ट, अधः स्तर या सबस्ट्रेटम। क्रस्ट सियाल और ऊपरी सीमा को सम्मिलित रूप से होम्स ने क्रस्ट कहा। अधः स्तर निचली सीमा और निफे को सम्मिलित रूप से होम्स ने अधः स्तर कहा। जेफरीज ने पृथ्वी को 4 परतों में विभक्त किया। चैम्बरलिन तथा मोल्टेन के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग ठोस होनी चाहिए, जबकि जेम्स, जीन्स तथा जेफरीज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक भाग तरल होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। धन्यवाद।